कोई वस्तु काले रंग की दिखती है, वहां से किसी भी प्रकार का कोई कलर वापस नहीं आता। काला रंग से दिखने का मतलब है कि जितने भी कलर आते हैं वो सारे के सारे कलर खा जाता है। इसीलिए क्या होता है पता है आपको, काले रंग की वस्तु बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ गर्म होती है। तो मतलब ये है कि एक कालो आदमी ने एक गोरो आदमी दोनों दे बराबर तावड़े उबरा को तो कालियों पे लता पी, जो गोरो हुई वो भसता पी, क्योंकि जितना प्रकाश आएगा ना वो सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सबको अवशोषित कर लेगा। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो पे जो आप लोगों का प्यार मिला, जो समर्थन मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ ही साथ कुछ ज्ञान भी मिला, उसके लिए भी धन्यवाद। क्या ज्ञान मिला पता है? ज्ञान ये मिला कि सर आप खान सर और सुभाष चरण सर की नकल करते हो, और एक डॉक्टर साहब का बोला था उनका ज्ञान बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? यदि आपको कोई चीज़ अच्छी सीखने को मिलती है तो कॉपी क्या, मैं तो कहूँ पूरा रजिस्टर ही करो, कॉपी तो भरने नहीं पड़े। हाँ वही तो बात, तो वही है ना। पता नहीं कौन से एंगल से सोच रहती है इनकी। तो ज्ञान अपने आप प्रकट होता है क्या? फलाने का ज्ञान बोल रहा है, आप फलाने की कॉपी कर रहे हो, इससे क्या मतलब है भाई? किसी ने तो लिखा होगा ना ज्ञान को। आदमी डॉक्टर बनता है, MBBS करता है, बड़े बड़े एग्जाम फाइट करता है, RS IAS बनते हैं, सब किताबें पढ़ के बनते हैं। किताब में किसी ने तो ज्ञान दिया होगा ना, तो वहाँ से छप के आया भाई। तो ज्ञान हर आदमी यदि साइंटिस्ट बन जाए, खुद ज्ञान देने लग जाए तो ज्ञान लेगा कौन फिर? तो ज्ञान दूसरों का ही होता है, अपन उसको नए तरीके से देने का प्रयास करते हैं। तो फलाने का ज्ञान बोल रहा है, ये बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। यदि किसी की अच्छी चीज़ आप ग्रहण करते हो और आपको कुछ सीखने को मिलता है, डेफिनेटली आप कॉपी किया, मैं तो कहता हूँ फिर पूरा रजिस्टर ही करो, क्लासमेट को 350 पेज गो, बस करो बिन लाभ अरुण, है ना। ये तो अपनी अपनी सोच का फ़र्क होता है साहब। सोच को थोड़ा अलग तरीके से कर लो। आइंस्टीन था, आइंस्टीन ने ज्ञान दिया, उसकी ज्ञान पे पूरी दुनिया चल रही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ज्ञान दिया, उस ज्ञान पे पूरी दुनिया चल रही है। आप तो यूँ कह के बैठ दो ना, आऊँ ज्ञान में तो पढ़ा कौन, मैं तो मारो आप ज्ञान पढ़ा अगर नहीं आवे भेजियो। तो बात अपने टॉपिक की करते हैं साहब। नया चैप्टर है फिजिक्स, यहाँ से आपकी शुरू होती है इस चैप्टर के साथ ही। भौतिक विज्ञान कहते हैं उसको, प्रकाश, लाइट कहते हैं इसको इंग्लिश में। यदि इस प्रकृति के अंदर की सभी वस्तुओं को देखें ना, तो इन प्रकाश देने की स्थिति के आधार पे अपन सभी वस्तुओं को दो मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिनको अपन कहेंगे दीप्त वस्तुएं, और एक जिनको अपन कहेंगे अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वो जो जले, जिनके अंदर से प्रकाश निकलता हो। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक ऊर्जा का रूप है। इस प्रकाश की सहायता से अपन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आसानी से देखते हैं। अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है, ये सब प्रकाश के कारण दिखाई देती है। तो एक घटना होती है जिसको कहते हैं परावर्तन। उस परावर्तन के कारण अपने सामने आसपास इधर उधर अपन जहाँ कहीं पे भी देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी अपन को दिखेगी। क्या होगा परावर्तन में? जैसे मान लो आप किसी को देख रहे हैं, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, सब के सब मुझे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश बाहर से आ रहा है, वो आपसे टकरा रहा है, आपके शरीर से टकरा के मेरी आंखों पे आ रहा है। आंखों के अंदर एक परत पाई जाती है, रेटिना कहते हैं उसको। उस रेटिना के ऊपर आके प्रकाश इकट्ठा होता है, और वहाँ से उन सूचनाओं को तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करके कहाँ ले जाया जाता है? दिमाग के पास। तब जाके ये मूर्तियाँ अपन को दिखती है। इतनी सारी क्रिया होती है। तो ये प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। मतलब ये कि आप यदि किसी वस्तु को देखना चाहते हैं ना, तो उसके ऊपर गिरने वाला प्रकाश आपकी आंखों तक आना चाहिए, वरना वो अपन को दिखेगी नहीं। अंधेरे में क्या होता है? प्रकाश नहीं होता, वस्तु तो वही पड़ी होती है ना। मान लो इस कमरे को चारों तरफ से बंद कर दें, इसका मतलब आप गायब थोड़ी हो जाएंगे, आप तो यहीं रहेंगे। आप दिखेंगे कब? जब आपके ऊपर प्रकाश गिरेगा और वो प्रकाश वापस देखने वाले तक पहुंचेगा, तब जाके आप दिखेंगे। आप अंधेरे में बैठे हुए हो, अचानक से लाइट चली जाए, कोई दरवाजे पे आ जाए, अपन पूछेंगे खैर, उसके पास टॉर्च है, वो टॉर्च, और तुम फलाना हो। अबे तो फलाना उधर टॉर्च करके क्यों बोल रहा है? टॉर्च इधर कर, इधर, तब सामने वालों को दिखेगा। अब अपने दिमाग में क्या फिट हो रखा है, वो टॉर्च कर उसका हटाई दीजिए, तो टॉर्च तो उसमें कर दी, अब वो तो अपन को दिख जाएगा।
लेकिन अपन उनको थोड़ी दिखेंगे। यदि अपन से सवाल किया तो टॉर्च को इधर घुमाओ, इधर ऐसे, फिर अपने ऊपर करो तो अपने ऊपर प्रकाश टकराएगा, यहाँ से वापस सामने वाले की आंख पे जाएगा, तब जाके अपन उनको दिखेंगे। और प्रकाश जैसा अपन को दिख रहा है वैसा नहीं होता। ये अपन को किस कलर का दिख रहा है? सफ़ेद कलर का, लेकिन ये होता 7 कलर से मिल करके बना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, सातों ही कलर साथ में होते हैं तो अपन को किस रंग के दिखाई देते हैं? एक सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। अपन को अलग से इनका रंग दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज़ आप और नोट करना, सारी वस्तुएं एक ही प्रकार की नहीं दिखती है। जितनी वस्तुएं दिखती है ना, हर वस्तु का कलर आपको अलग अलग दिखता है। आपका भी अलग अलग दिख रहा है मुझे, है ना। आपके शर्ट का कलर अलग है, आपकी दरी का कलर अलग है, आपकी पैंट का कलर अलग है, आपका खुद का कलर अलग है। खुद भी एक कलर के नहीं है ना सारे के सारे, है। कई खरे रंग के हैं भाई, किसी को काला बोल ले गुस्सा आ जाए, खरा रंग बोल दो ठीक रहता है। श्याम रंग के हैं भाई। ये अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं? अलग अलग कलर इसलिए दिखते हैं कि जैसे मान लो आपको ये प्लांट है, ये पेड़ है, हरे रंग का दिख रहा है। इसका क्या अर्थ है पता है? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 7 रंग आ रहे हैं ना सूर्य से, इस पेड़ के ऊपर गिरेंगे तो इस पेड़ पे गिरते ही ये पेड़ इन 6 रंगों को तो खा जाता है, केवल एक रंग को वहां से वापस भगाता है। कौन से रंग को? हरे रंग को। तो जो रंग किसी भी वस्तु से परावर्तित होकर आप तक पहुंचता है, वस्तु उसी कलर की दिखेगी। पौधे हरे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हरे रंग का परावर्तन कर रहे हैं। पौधों के ऊपर लगा हुआ फूल पीले रंग का दिख रहा है, इसका मतलब बाकी सब कलर वो फूल खा रहा है, केवल पीला रंग आपके पास भेज रहा है। कोई वस्तु काले रंग की दिखती है, काले रंग की दिखने का क्या मतलब है? हाँ, वहां से किसी भी प्रकार का कोई कलर वापस नहीं आता। मैंने वस्तु काले रंग की दिखती ये बोला है, आप क्यों हंस रहे हो फालतू में? इसीलिए क्या होता पता है आपको? काले रंग की वस्तु बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ गर्म होती है। सोलर कुकर या फिर सोलर थर्मल प्लांट देखे होंगे आपने, पानी गर्म करने के सूर्य के प्रकाश से, वो सब काले रंग के बनाते हैं। क्योंकि काला रंग करता है क्या है? सारे प्रकार को, जितना प्रकाश आएगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सब प्रकाश अवशोषित हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो मतलब ये है कि एक कालो आदमी ने एक गोरो आदमी दोनों दे बराबर तावड़े ऊपर रखो तो कालियों पे लता पी, जो गोरो हुई वो भसता पी। काले वाला पहले क्यों गर्म होगा? क्योंकि जितना प्रकाश आएगा ना वो सबको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, सबको अवशोषित कर लेगा। और ये जो व्हाइट कलर क्यों दिखता है? हाँ, वो किसी कलर को नहीं रोकता, उसे कलर पसंद ही नहीं है। इसीलिए गर्मी में अपन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि कहते हैं गर्म कम हुए। गर्मी को माहौल वेर कालो पेरा मेल दोगे नहीं दे पर सभा छोड़ सी 2 मिनट के में, क्योंकि काला रंग सारे प्रकाश को अवशोषित करेगा तो बहुत गर्मी अंदर रुक जाएगी। व्हाइट कलर क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करता, जितना प्रकाश आएगा सबको वापस लौटा देता है। इसीलिए मकान के अंदर, जैसे मान लो ये आपका रूम है, इसमें बल्ब लगा हुआ है, आप इसमें ब्लैक 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 कलर कर दो पूरी पे, अंदर लाइट ही कम हो जाएगी, आपको दिखेगा यार प्रकाश थोड़ा कम है। और इन्हीं दीवारों को यदि आप व्हाइट कलर से पेंट कर देते हैं, सफ़ेद झट, तो उसी लाइट से गुना प्रकाश दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ से लाइट निकली, दीवार पे गई, वो रोकेगा ही नहीं, वो कहेगा निकल इधर से, गई इधर, फिर निकल, तो ये निकल निकल के पूरे रूम में फैल जाता है, जिसकी वजह से अपन को लाइट क्या दिखती है? ज़्यादा। कहने का अर्थ केवल इतना सा कि सफ़ेद रंग की वे वस्तुएं होती है जो प्रकाश के सभी रंगों को वापस क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। अपन बात कर रहे थे ये जो वस्तुएं होती हैं इनको दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में बांट सकते हैं। दीप्त वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनमें से खुद लाइट निकलती है, दीप्त है। और अदीप्त जिनमें से खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे कि सूर्य एक दीप्त वस्तु है, इसमें खुद का प्रकाश है। ये बल्ब दीप्त वस्तु है, इसमें खुद का प्रकाश है। हालांकि इसको प्रकाशमान करने के लिए अपन को इसमें लाइट देनी पड़ती है। इसमें लाइट आती है, करंट आता है, विद्युत आती है, तब ये प्रकाशमान होता है। ये एक ऐसा उपकरण है जो इस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन है तो इसका खुद का ही ना। अपन ने तो थैली भर के इसमें प्रकाश नहीं डाला। टॉर्च, दीपक, मोमबत्ती, जलती हुई लकड़ियाँ, ये सब के सब दीप्त वस्तुओं में आते हैं। आप जब प्रकाश की तरफ देखते हैं तो उनके ऊपर आपको तारे दिखते होंगे, ये सारी की सारी दीप्त वस्तुएं हैं। सूरज भी एक प्रकार का तारा है। अब आप सोच लो यदि इतने सारे तारे सूरज के पास आ जाए तो अपना क्या होगा? कहाँ चले जाएंगे? भूतकाल में, कि यहाँ भी कभी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो तारे दिख रहे हैं ना ऊपर,
ये सूरज से लाखों गुना बड़े हैं, सोचो आप। लेकिन ये क्या है, बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है, इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। इस सौर परिवार के अंदर 8 ग्रह है, पहले 9 हुआ करते थे, लास्ट वाले को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। अब कितने बचे हुए हैं, 8। 8 के 8 अदीप्त अवस्था में रहते हैं, जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन कभी कभी तारे के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी शुक्र ग्रह तारे के समान चमकता दिखाई देता है, कभी शनि ग्रह तारे के समान चमकता दिखाई देता है, और कभी चांद तो हमेशा चमकता दिखाई देता ही देता है ना। अब आज चांद बहुत चमके, ये चांद की खुद की लाइट नहीं होती, ये सूर्य की लाइट लाते हैं। ये जब आपने ऊपर होता है ना, बहुत ऊपर, तो इनके ऊपर सूरज का प्रकाश आता है, उधर उधर उनके वहाँ तावड़ा होता है, जब अपने यहाँ रात होती है ना। हाँ, तो वो सूर्य का प्रकाश वहाँ जाता है और उससे टकरा के धरती पे आता है। तो जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त है, जिनका प्रकाश होता है उनको अपन किस वस्तु के रूप में कहेंगे, दीप्त अवस्था में कहेंगे। अब ये जब प्रकाश चलता है तो ये चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। जब इस प्रकार की तरंगें कहीं से चलती है तो इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश सूर्य से यहाँ पहुँच रहा है ना, इसको बीच में चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। मोबाइल से किसी को कॉल करते हो, बीच में कोई तार वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती ना। कॉल अगले वाले के पास पहुंच जाता है, एक मैसेज करते हैं, इधर से फेंका उधर पहुंच गया, सामने वाले को नहीं दिखता, अपन को नहीं दिखता यहाँ से जा रहा है। कभी दिखा है किसी को हाय ऐसे जा रहा है लिखा हुआ, ये नहीं दिखते। ये सारे के सारे किस रूप में चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसको आप किलोमीटर में बदल देते हैं तो आपको प्राप्त होगा कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड 3 लाख। सूरज का प्रकाश सूर्य के पास से रवान होके धरती पे पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकेंड में। सोच लो सूरज अपन से कितना दूर है। और ये जो अपन से तारे दूर है ना, ये तारे दूर है कई लाख प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर, कई लाख प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब ये है कि 365 दिन में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगी। कि जो प्रकाश है ये तरंग के रूप में चलता है। इससे प्रकाश के कई सारे गुण जिनकी व्याख्या हो गई कि भाई हाँ ठीक है, तरंग के रूप में चलता है तभी ये होता है, तरंग के रूप में चलता है तभी ये होता है। जैसे अपन अभी पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें अपन प्रकाश को तरंग के रूप में मान के चलेंगे। लेकिन ऐसे कई सारे गुण देखने को मिल गए जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मान के चले तो वो गुण स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये जो अपनी ये सौर ऊर्जा वाली प्लेटें लगाते हैं ना अपन, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पे काम करती है। इनके ऊपर प्रकाश गिरता है तो इन प्लेटों में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और जिससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। इस घटना को इस तरंग रूप से नहीं समझाया जा सकता। इसको समझाने के लिए ऐसा माना गया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, कणीय प्रकृति होती है। एक कहते हैं तरंग की प्रकृति होती है। कुछ गुण तरंग द्वारा समझाए जाते हैं, कुछ गुणों को समझाने के लिए इसको कैसा माना गया, कणों के रूप में। फिर किसी भले आदमी ने कहा, डी ब्रोगली नाम था उसका, डी ब्रोगली ने कहा एक बात मैं बताऊं, आप सुनो तो। क्या बताओ? अब एक काम करो, प्रकाश को दोनों ही रूपों में मानो, कण के रूप में भी होता है, तरंग के रूप में भी होता है। कई गुण इसके तरंग से समझाए जा सकते हैं, कई गुण इसके कण के रूप में समझाए जा सकते हैं। प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या नाम दिया गया, फोटॉन, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। ऐसा माना गया ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है। पैकेट मतलब थैली है ना, उनको क्या नाम दिया गया, फोटोन नाम दिया गया। और जो प्रकाश चलता है ये एक सीधे मार्ग पे चलता है और उस मार्ग को किस नाम से जाना जाता है, प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण हमेशा किस रूप में चलती है, सीधी चलती है। अपन इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रयोग पढ़ने वाले हैं, जितनी भी जानकारी अपन लेने वाले हैं, उन सब के अंदर प्रकाश को किसके रूप में चला के मानेंगे, अपन किरण के रूप में मानेंगे। 2 शब्द यहाँ पे और मिलेंगे आपको, एक को कहेंगे प्रकाश का विवर्तन और दूसरे को कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लीजिए आप एक टॉर्च है, उसकी अंदर से निकलने वाली लाइट की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रकाश दे रही है वो टॉर्च, और उस टॉर्च के आगे आप जस्ट आगे इसको रख रहे हैं, इसको मतलब इस पेन को यूँ रख रहे हैं, यूँ। क्या आपको इसकी छाया आगे दिखेगी? नहीं दिखेगी। एक बहुत बड़ी लाइट की पुंज आ रही है, आप उसके आगे खड़े हो जाओ, आपकी भी छाया आगे नहीं जाती है, थोड़ी देर बाद ही
गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश के मार्ग के अंदर, जैसे ये प्रकाश की किरण यूं जा रही है, इसके मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आता है, तो ये प्रकाश क्या करता है, इस अवरोध के किनारों से यूं मुड़ के वापस अगले वाले मार्ग पे आ जाएगा। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस विवर्तन के कारण ही जब सूक्ष्म अवरोध प्रकाश के मार्ग में आते हैं तो उनकी छाया आगे बनती नहीं है। यदि आप यहाँ रख रहे हैं ना, यहाँ लाइट रखिए, यहाँ इसको रखेंगे तो आपके इसके हाथ के ऊपर आपको इसकी छाया दिखेगी, लेकिन थोड़ी दूर रखेंगे जिसकी छाया आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से आते आते प्रकाश वापस क्या करता है, मुड़ करके आगे आ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको प्रकाश के तरंग रूप से ही समझाया जा सकता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तभी ऐसा होता है। यदि प्रकाश एक इस प्रकार से चले ना, सीधा किरण के रूप में, अपन कहते हैं केवल एक किरण के रूप में चलता है, तब तो किरण यहाँ आएगी, यहाँ रुक गई। अब इससे आगे तो कोई किरण नहीं होनी चाहिए, पूरा अंधेरा ही होना चाहिए ठेठ तक। यदि प्रकाश ऐसे मुड़ के आगे नहीं आए तो, है ना, तो पूरा खांचा तो खाली हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। वो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश विवर्तन के कारण। इसको किस रूप में समझा जा सकता है? प्रकाश के तरंग रूप के आधार पर समझाया जा सकता है। एक घटना आती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। कि जब भी प्रकाश किसी स्रोत से निकल करके गति करता हुआ किसी माध्यम से जाता है, तो जो बीच में माध्यम के कण आते हैं ना, वो माध्यम के कण उस प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं, दूर दूर तक फैला देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है कि सूरज भगवान के पास से चल के जब प्रकाश अपनी तरफ आना शुरू होता है, और जैसे ये वायुमंडल शुरू होता है ना, ये इस वायुमंडल के कारण ही नीला रंग है। यदि इस वायुमंडल से आप बाहर चले जाओ, माध्यम नहीं होगा, और वहां से ऊपर की तरफ आपको आकाश काले रंग का दिखेगा, ये नीला दिखेगा नहीं, ये आसमान है ही नहीं। अपन को ऐसा लगता है ना, इस जागन का ओहो अब वो आज तो अब वो दी है, कदी मेघ ऋतु के अब वो आज तो नेड़ो दी है, तो जो वो अब वो दिए है नहीं, ये आबा केवल और केवल इस वायुमंडल के कारण दिखता है। आप इस वायुमंडल से बाहर निकल जाओ, ऊपर कोई आबा नहीं है ना, ऊपर ये कोई आपको आसमान नहीं दिखाई देगा, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। कितना अंधेरा है? मैंने कहा आप कितने प्रकाश वर्ष चल लो, इस स्पीड से कई सालों तक चलो, तब भी इस आबे का कोई अंत नहीं है। ये अंतहीन ब्रह्मांड है। हो सकता है इस अंतहीन ब्रह्मांड में अपनी तरह की धरतियां कहीं और घूमती हुई मिल जाए। जैसे अपनी धरती है ना, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अपन ने कहा सूरज एक प्रकार का तारा है, और ब्रह्मांड के अंदर तारों की तो कोई गिनती ही नहीं है, कितने ही सारे तारे मौजूद है। मे भी हो सकता है किसी तारे के आसपास एक ऐसा ग्रह घूम रहा हो जिसपे अपने जैसे ही लोग बैठे हो, वहां भी अपने जैसी स्कूलें चल रही हो। तो ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का सर्वाधिक होता है। जो 7 रंग है ना, उन 7 रंगों में से सबसे अधिक प्रकीर्णन किस प्रकार का होता है? नीले रंग का। इसीलिए आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। एक घटना पढ़ने वाले हैं जिसे अपन क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। सामान्यतः अपन पहले परावर्तन को समझते हैं। जब परावर्तन समझ में आएगा तो फिर अपन प्रकाश परावर्तन की बात करेंगे आगे। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का सामान्य अर्थ होता है लौटना। मान लो आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लेके दौड़े, बॉल फेंकी, सामने से बल्लेबाज ने शॉट लगाया, बॉल इधर जा रही थी, अब लौट के इधर आ रही है। समझ में आया ना? ये क्या हो गया? परावर्तन। अब यूं मत कहता ना मारता हूँ तो तेज गेंदबाज हूँ, धकले लागणी को दूँ नहीं, वो एक अलग मैटर है। कोई बॉल फेंका चूक से कीपर गंदपुई से परावर्तित हुई कोई नहीं, वो अलग मैटर है। आप यहाँ से बॉल को फेंको, दीवार पे लगी, वापस आएगी, परावर्तन है। कभी कभी क्या होता पता है आपको? घर के में आप बैठा तावड़े में कोई थाली वगैरह पड़ रहे आंगन में, तो घरवाला कह गई छोरा थाली सिया मेद रे, कहते हैं ना ऐसा। क्यों कहते हैं वो ऐसा? फिर दूगी, हाँ, उससे क्या होगा? सर दर्द करेगा। तो उससे क्यों सर दर्द करेगा? क्योंकि उनको पता है थोड़ी देर बाद धूप निकलेगी, धूप निकलेगी तो प्रकाश उससे टकराएगा। अब वो तो एक परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा, बहुत चिकनी है वो, तो वो प्रकाश को वापस लौटाएगी। हो सकता है वो प्रकाश लौट करके अपनी आंखों पे गिरे,
जिसे आंख चौंध दिया जाए, है ना, परावर्तन है। और कभी कभी अपन क्या करते हैं पता है आपको, सुबह सुबह या शाम को जब भी, हाँ, दर्पण लेके खड़े हैं, है ना, दिमाग में कुछ ऐसा ये कुछ घुसा ऐसा, अपन ने देखा कि मार्ग कुणी जय आप कर हुरधाम कहा सर भी में ठोका लाइट पड़को, तो ये पड़का पड़ता है ना, ये पड़का किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। क्या हुआ, इधर से आई लाइट, सामने रख दिया दर्पण क्या है, बहुत ज़्यादा चिकना पृष्ठ है, ये आने वाले लगभग अपने के ऊपर गिरने वाले लगभग 99% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, 99%, 2% ये भी खा जाता है, ठीक है। तब उससे वो क्या होता है, पड़का होता है। ये घटना परावर्तन कहलाती है। परावर्तन केवल दर्पण से होगा जरूरी नहीं है, परावर्तन हर उस वस्तु से होता है। परावर्तन के कारण ही, जैसे मान लो ये पूरा रूम है, ये रूम चारों तरफ से बंद है, इसके इतने से हिस्से से भी अंदर प्रकाश आएगा ना, पूरे रूम में फैल जाता है। ये परावर्तन के कारण ही फैलता है। यहाँ से आया, इस दीवार से टकराया, इधर गया, यहाँ से परावर्तित हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरे रूम में फैल जाता है। धीरे धीरे मतलब बहुत तेजी से फैलता है, धीरे धीरे वो नहीं है कोई जाके तुम अच्छा हरू यो ओ फैलियो, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ से खुलते तुरंत, क्योंकि ये तो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है। प्रकाश की किरण का किसी एक माध्यम में चलते हुए अपारदर्शी सतह से टकराकर, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उसके अंदर से निकलता है या नहीं निकलता, उसके आधार पे वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पारदर्शी, जिसके प्रकाश आर पार जाता है, कांच, गाड़ियों के आगे लगे हुए कांच, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में चले जाओ, बड़े बड़े मकानों के आगे दरवाजे लगे हुए कांच के, ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है। कांच जो बस के आगे लगे रहते हैं, प्रकाश इधर से आता है, आमने सामने पार हो जाता है। ये वस्तु इसीलिए लगाई जाती है जिनके आर पार आसानी से देखा जा सके, जिसके अंदर से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। अपारदर्शी वस्तु ये होती है जो अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने नहीं देती। यदि आप प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो उसके पीछे छाया का निर्माण हो जाता है। कुछ वस्तु होती है अर्ध पारदर्शी, न तो पूरी तरह से अपारदर्शी है, न पूरी तरह से पारदर्शी है। कपड़ा, इधर बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है, मच्छर आ रहे, इधर कपड़ा लगा दो, कपड़े में से प्रकाश तो इधर आएगा लेकिन मच्छर नहीं आ पाएंगे। अपारदर्शी हो गया, सॉरी अर्ध पारदर्शी हो गया। बहुत सारे ऐसे कांच भी आते हैं जो सारे प्रकाश को नहीं आने देते, कुछ एक प्रकाश अंदर आता है, कुछ एक नहीं आता। क्या हो गए वो, अर्ध पारदर्शी। तो जब प्रकाश के किरण किस माध्यम से टकराए, अपारदर्शी माध्यम से, और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए, जैसे मान लो ये एक अपारदर्शी वस्तु है, ये यहाँ पे हवा है, यहाँ से प्रकाश की एक किरण आई इस प्रकार से, इस अपारदर्शी सतह से टकराई, इधर लौट गई, इधर लौट गई मतलब वापस इसी माध्यम में गई। इस घटना को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक परावर्तन जो बिल्कुल स्मूथ सतह से होता है, स्मूथ का मतलब बिल्कुल चिकनी सतह। इस परावर्तन में क्या होगा कि जितनी किरणें यहां से आएगी, यदि ये सारी की सारी समांतर आ रही है तो परावर्तित होने के बाद ये किरणें भी आगे समांतर जाएगी, इस प्रकार से। समझ में आया? ये सारी की सारी किरणें इधर से आ रही है, आपतित किरणें हैं, ये परावर्तन के बाद आगे की तरफ जा रही है, परावर्तित किरणें हैं। यदि ये सारी किरणें समांतर हैं तो निकलने वाली किरणें भी क्या होगी, समांतर। इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं उनको नियमित परावर्तन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्या होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ खुरदरा हो। अब मान लो एक प्रकाश की किरण यहाँ आके टकराती है, वो तो गई इधर, दूसरी किरण यहाँ आके टकरा गई, ये गई इधर, तीसरी किरण यहाँ आके टकराई, ये आ गई इधर। ये है सारी की सारी मान के चलो समांतर है। अब ये तो चली गई इधर, ये चली गई इधर, ये आ गई इधर। अब इसमें आपतित किरणें तो समांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद किरणें समांतर है नहीं चल रही है। ये क्या हो गई, टेढ़ी मेढ़ी, किसी भी दिशा में जा रही है। इसको अपन किस नाम से जानेंगे, वैश्विक परावर्तन के नाम से। ये बिल्कुल वैसे है समांतर का मतलब। आपने वो परेड नहीं देखी,
26 जनवरी 15 अगस्त को होती है राजपथ पर। किस प्रकार से हाथ चलते हैं उनके, हाथ पाँव वगैरह वगैरह सब एकदम एक सी लाइन में चलते हैं, इतनी सी भी मिस्टेक नहीं आती, इतनी सी भी, नियमित, सबके सब नियमित है। एक अपने वाली परेड विसरित है, क्योंकि जैसे परेड दाहिने मुड़, अब दाहिने मुड़ दी है ना परेड, इधर ऐसे मुड़ गई, तो एक तो होता है कि यहाँ आके ऐसे मुड़ जाए। अब अपने क्या होता है, अपने यहाँ इधर जाना पड़ता है, इधर, फिर यहाँ से शुरू होते हैं वापस, तब जाके अपना मामला बराबर आता है। ये क्या है, ये विसरित है, ये नियमित नहीं है। इनके यहाँ पे बिल्कुल नियमित चलता है, चाहे मुड़े चाहे घूमे चाहे कहीं पर भी हो, सारों के हाथ पाँव वगैरह वगैरह सब एकदम अप टू डेट, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। ये नियमित है, ये अपने वाला विसरित है। तो ये हो गया अपने प्रकाश से संबंधित नॉर्मल जानकारियाँ, प्रकाश का सामान्य परिचय और परावर्तन की घटना क्या होती है, परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के प्रकार। नेक्स्ट लेसन में अपन परावर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे और समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन पढ़ेंगे और गोलीय दर्पणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए, आपके सपोर्ट और प्यार को हमारे प्रति बना के रखिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।